नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना में 4.8 किलोमीटर लंबे सुरंग खंड के निर्माण में बड़ी सफलता मिली है। आप सभी को बता दें, घानसोली और सिलफाटा से शुरू हुआ उत्खनन आज आपस में मिल गया। ये क्षण भारतीय इंजीनियरिंग के लिए गर्व का पल है, क्योंकि दोनों टीमों ने चुनौतीपूर्ण जलमग्न क्षेत्र को पार करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। ये परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को केवल 2 घंटे 7 मिनट कर देगी। इससे लाखों यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा। खास बात यह है कि इस परियोजना में मध्यम वर्ग के लिए संरक्षित किराया तय किया गया है, ताकि हर आम नागरिक बुलेट ट्रेन की सुविधा ले सके। जैसे जापान में टोक्यो, नागोया और ओसाका को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया था, वैसे ही ये परियोजना भी आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई को एक मजबूत आर्थिक कॉरिडोर में बदल देगी। इससे उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसरों में जबरदस्त वृद्धि होगी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि नए भारत की रफ्तार है। ज्ञान, तकनीक और रोजगार तीनों मोर्चों पर ये परियोजना देश को नई दिशा देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये काम केवल इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि भारत के सपनों को पंख देने जैसा है। भारत का ये कदम साबित करता है कि हम भी दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सफलता पूर्वक अंजाम दे सकते हैं। आने वाले वर्षों में बुलेट ट्रेन सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का प्रतीक बनेगी। बिलासपुर में नमो युवा रन का आयोजन नशा मुक्त भारत के संकल्प के साथ किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने सीएमडी चौक से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का मार्ग पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, मानसरोवर चौक, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय और गोंडपारा से होते हुए रिवर व्यू रोड तक तय किया गया। समापन स्थल पर युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना, जिसमें उन्होंने नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। विजेता प्रतिभागियों को मंच पर सम्मानित कर प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक अमर अग्रवाल ने भी युवाओं से नशा त्याग कर विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने का संदेश दिया। आयोजन ने युवाओं में ऊर्जा और सामाजिक जिम्मेदारी का नया संकल्प जगाया। नमो युवा रन ये केवल एक दिन के लिए दौड़ नहीं है। हमको अपने स्वयं की स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह शाम की हवा लाखों की दवा। तो सुबह शाम घूमना, टहलना, फिरना ये लाखों दवा का काम करता है। और गांव में हम लोग देखते हैं कि 7, साढ़े 7, 8 बजे बोलते थे कि भैया सोवा पड़ गया, मतलब 8 बजे खा करके सो जाते थे, सुबह 5 बजे जगते थे। हमारे बुजुर्ग कितना स्वस्थ रहते थे। लेकिन ये पुरानी जो हमारी दिनचर्या है हमारे बुजुर्गों का, हम सबको उसको आत्मसात करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। आज आपने मैराथन दौड़ में भाग लिया, ये पूरे देश के लिए संदेश है कि युवाओं को नशा से दूर रहना है। नशा नाश की खान है। नशा से शरीर बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। इसलिए नशा मुक्त हमारा समाज हो। आप सब ने इस मैराथन दौड़ में शामिल होकर नशा के खिलाफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हम सबसे है, उसके खिलाफ जो मैराथन दौड़ की है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मैराथन दौड़ दुनिया में सभी जगह होती है और एक स्वाभाविक उत्सुकता भी होती है कि ये मैराथन दौड़ जो है ये होती क्यों। दुनिया में सब जगह करते हैं, कोई विषय को लेकर तो दुनिया में सब जगह ये मैराथन दौड़ होती है। और वास्तव में इसका मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे महाकाव्यों ने किया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। 6 लाख की आबादी वाले इस शहर के विकास की असलियत देखने के लिए नगर निगम मुख्यालय विकास भवन से महज आधा किलोमीटर दूर चलिए। बृहस्पति बाजार के पीछे जवाली नाले पर बना वैकल्पिक मार्ग पिछले 5 महीने से बंद पड़ा है। दरअसल इस पुलिया का स्लैब 5 महीने पहले टूट गया था। मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद 15 दिन पहले स्लैब की ढलाई तो कराई गई, लेकिन उसे अब तक लगाया नहीं गया। नतीजा ये है कि इस रास्ते से आमजन और खासकर यहाँ के छात्र छात्राओं का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। चुनाव से पहले किए गए विकास के दावे और वादे आज इस टूटी सड़क और अधूरे स्लैब के सामने बेमानी लगते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि करोड़ों की बजट वाले नगर निगम के पास क्या 10 बोरी सीमेंट और कुछ गिट्टी छड़ के लिए भी पैसे नहीं हैं? बिलासपुर के लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नगर निगम जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाए और चुनावी वादों को हकीकत में बदले। ये लगभग 5 महीना से ऊपर ही हो रहे हैं टूटे हुए, और ये स्लैब अभी 10-15 दिन हुए हैं बने, जो कि लगा नहीं है अभी। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है इसके कारण? इसके कारण बहुत सा दिक्कत हो रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें गिर के? 10-12 लोग तो आँख के सामने ही गिर के, किसी का सर फट गए, किसी का और कुछ, और बाकी आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रहा है क्योंकि रास्ता बंद हो गया है सीधा। कहना यही है भैया कि लोगों को एक्शन लेना चाहिए। जो ये सब जो तकलीफ हो रही है लोगों को आने जाने में, पास में हॉस्टल भी है, 2-2 3-3 तो हॉस्टल है इधर, और तो यही सब, कभी गाय गिर जाता है, कभी बच्चे लोगों को आने जाने में, कई बार गाड़ी वाले लोग गिर गए हमारे सामने, हम लोग खुद निकाले हुए हैं। सभी लोगों को देखना चाहिए, कई बार न्यूज़ वाले लेके भी जाते हैं तो भी कुछ एक्शन करना चाहिए, बात ऊपर तक के डालना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द बन सके और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान मत हो। मंत्री, नेता और अफसर लगातार दावे कर रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि विकास कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन दावों और हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला क्यों? कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर मवेशियों समेत कोई भी आवारा पशु न आने पाए। कोर्ट ने कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने निर्देश उस समय दिया जब अदालत ने हाल ही में हुए दर्दनाक घटनाओं पर संज्ञान लिया। कुछ दिनों पहले जयरामनगर रोड पर ट्रेलर की चपेट में आने से 14 मवेशी कुचल गए थे, जिनमें से 10 की मौत हो गई थी। इससे पहले गतौरा के पास भी एक ट्रक ने 8 मवेशियों को कुचल दिया था। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। इसमें यह बताना होगा कि सार्वजनिक सड़कों पर मवेशियों की मौत रोकने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, साथ ही भविष्य के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों को भी स्पष्ट विवरण देना होगा। इधर बिलासपुर हाई कोर्ट ने मस्तूरी रोड पर पार्टी के लिए फार्म हाउस जा रहे युवकों द्वारा की गई खतरनाक स्टंटबाजी के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गरीब और मध्यम वर्ग पर तो सख्ती से पेश आती है, लेकिन जब रशुकदारों और पैसे वाले आरोपियों की बारी आती है तो वह बेबस बाघ बन जाती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब्त की गई 18 कारें अब कोर्ट की अनुमति के बिना रिहा नहीं की जाएंगी। साथ ही मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि अब तक आरोपियों पर क्या ठोस कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ये खबर ग्रैंड न्यूज में प्रमुखता के साथ लगाई गई थी कि कुछ युवक मस्तूरी रोड पर गाड़ियों की खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंट कर रहे थे, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर पुलिस ने 18 गाड़ियों को जब्त किया। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाना आंखों में धूल झोंकने जैसा है और ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की कठोर धाराएं लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे ये घटना आरोपियों के लिए जीवन भर का सबक बन सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।